प्रयागराज से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार संगम नगरी में खत्री समाज के वरिष्ठ समाजसेवी महेश कपूर द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने सेवा कार्यों और उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। प्रेस वार्ता का उद्देश्य समाज के प्रति जवाबदेही साझा करना और युवाओं को प्रेरित करना रहा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 से 2016 तक अपने अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान विभिन्न राज्यों में कई सामाजिक कार्य सफलतापूर्वक संचालित किए गए, जिनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। महेश कपूर ने नारी सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए बताया कि पिछले 10 वर्षों से वे हजारों युवतियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, जिसमें मेकअप आर्ट, मेहंदी डिजाइनिंग, साड़ी बांधने की कला और मोमबत्ती निर्माण जैसे हुनर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रशिक्षणों के माध्यम से कई युवतियां आत्मनिर्भर बनकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। साथ ही उन्होंने समाज के संपन्न लोगों से अपील की कि वे ऐसे सेवा कार्यों में आगे आकर सहयोग करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। कृष्णा जी, आप एक मिनट। कृष्णा जी, आप ये बताएं, जैसे कि आप कई मुद्दों पे काम करते हैं, तो वो मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुद्दे समाज के बीच में से आते हैं। लोगों की परेशानियां, लोगों की तकलीफ़ें, हम लोग इनको देखते हैं। हमारे जो वॉलंटियर, हमारे लोग जो साथ लोग हैं, वो लोग उन चीज़ों को बताते हैं और उसको फिर हम लोग बहुत ध्यान से देख के और तब उनको हम आगे इस तरीके से उठाते हैं कि जो पूरे करे जा सकें। इसमें कौन कौन से मुद्दे? जैसे आप सबसे पहले महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हम लोगों के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि संस्था के जो संस्थापक थे स्वर्गीय श्री श्याम नंदन सिंह, उनका एक विचार था कि जब तक घर परिवार की महिलाएं समृद्ध नहीं होंगी, पढ़ी लिखी नहीं होंगी, स्वस्थ नहीं होंगी, उनकी सुरक्षा के लिए नहीं होगा, तब तक कभी भी कोई समाज या देश जो है तरक्की नहीं करता। तो इसलिए हमारे ज़्यादातर मुद्दे जो है महिलाओं से जुड़े हुए हैं, ऐसे हैं जो उनके हम लोग आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब पे कार्य कर रहे हैं। एक दो विषय बताएं। जय, सबसे पहले आप विषय ले लीजिए। जैसे कि हम लोग ने 1999 के अंदर महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए सरकार से मांग करी कि सार्वजनिक स्थल के ऊपर महिलाओं के लिए शौचालयों का निर्माण करा जाए और उनकी स्वच्छता के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। बाद में उस चीज़ को लेके आए कि भाई आपका पेट्रोल पंप के ऊपर भी जो सुविधाएं हैं वो महिलाओं को पूरी तरह से मिले। होटल्स जितने हैं उसके अंदर भी महिलाएं पूरी तरह से जा सकें और यानी उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये पहला हमारा बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके ऊपर हम लोगों ने अपने आप को कार्य करना शुरू करा। उसके बाद दूसरा मुद्दा हम लोगों ने जो उठाया वो कार्यस्थल के महिलाओं के साथ में बहुत सारी असुरक्षा होती थी, उनकी इज्जत पर ध्यान नहीं रखा जाता था। कई दफ़ा आप ये देखिए कि उनकी इज्जत लूटने के बाद उनको मार भी दिया जाता था। तो उसके ऊपर आंदोलन करा। उस समय गिरिजा व्यास जी थी, आपका कांग्रेस आई की, उनके साथ बहुत मीटिंग करी और एक नियम सरकार से बनवाया कि कार्यस्थल के ऊपर यानी पूरी उनकी सुरक्षा प्रदान करी जाए। और उसको हम लोग आज भी जगह जगह जाके देखते हैं कि उनको पूरी तरह से सुरक्षित हैं या नहीं है, उनको वेतन पूरा मिल रहा है नहीं मिल रहा, और रात में वो सुरक्षित अपने घर को लौट रही है नहीं। तीसरा बहुत बड़ा मुद्दा उठाया हम लोगों ने खाने पे मिलावट, क्योंकि उसका असर, अगर हम मिलावटी चीज़ें खाते हैं तो उसका सबसे बड़ा असर जो होता है वो महिलाओं पे होता है। महिलाओं पे कैसे होता है, जो जब वो यानी प्रेग्नेंट होती हैं तो आने वाला बच्चा जो है विकलांग तक पैदा होता है। तो उसके ऊपर भी सरकार से बहुत आंदोलन करा और सरकार ने नियम बनाया कि अगर कोई मिलावट करता है तो उसको आपकी सारी मुद्दा है क्या महिलाओं के लिए ही बनाई जाती है? जी, ज़्यादातर, क्योंकि आप एक बात समझिए कि सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो वहीं से शुरू होती है। पुरुषों के द्वारा उतनी समस्याएं उनको नहीं आती, क्योंकि झेल नहीं आती, क्योंकि ज़्यादातर उनकी संख्या बढ़ी है, बाहर निकले हैं, वो अपने लिए स्वयं भी यानी फाइट कर सकते हैं और बहुत सारी संस्थाएं भी उनको आगे बढ़ाती हैं। लेकिन महिलाओं के बारे में कहीं नहीं सोचा जाता था। जैसे मैं आप लोगों को बहुत एक साधारण सी चीज़ दिखाता हूँ। मेरे साथ में मेरी बहनें बैठी हुई हैं, वो रोज़ प्रतिदिन यानी उस चीज़ का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जागरूक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आज वो एक प्रोडक्ट खरीदने जाती हैं जो अपने श्रृंगार से रिलेटेड है, तो उस श्रृंगार से रिलेटेड जो भी आइटम है, मान लीजिए लिपस्टिक है, एक नेल पॉलिश है, एक आपका क्या नाम फेशियल किट है, क्रीम है, इनके जो एमआरपी है और उनकी जो वास्तविक मूल्य है जो दुकानदारों जिसमें लेते हैं, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे आप ये मान के चलिए कि अगर 100 रुपये की चीज़ है तो वो उनके पास मात्र आ रही है
आपका 25 रुपए की या 30 रुपए की या 40 रुपए की। अब जो टैक्स दे रहा है मैन्युफैक्चरर वो तो दे रहा है 40 रुपए पे, लेकिन वो बेच रहे हैं 100 रुपए पे। तो 100 रुपए पे बेचने के अंदर जो सरकार को नुकसान हो रहा है वो अतिरिक्त जो 60 रुपए पे उनको सेल टैक्स मिलना चाहिए वो नुकसान है। अगर ये सेल टैक्स पूरी तरह से उन सरकार को मिल जाए तो आज बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं के लिए हैं, जो यानी बनती तो हैं लेकिन एक तरीके से ठंडे बस्ते में चले जाती हैं, सरकार उनको पूरा कर सकता है। इसके लिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, पीछे आप लोग के माध्यम से, पत्रकार महोदय से के माध्यम से हम लोगों ने, दैनिक जागरण ने यहाँ पर बहुत बड़ा आर्टिकल भी हम लोगों का दिया कि जो भी महिला, लड़की, बड़े बुजुर्ग जो भी है अपने लिए कोई भी सामान लेती हैं, अपने उनसे रिलेटेड, सबसे पहले उसका बिल मांगे कि इसका हमें बिल दीजिए। उससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा होगा सरकार को पूरा टैक्स मिलेगा। अगर कोई ऐसा दुकानदार है जिसके पास सेल टैक्स नंबर नहीं है तो वो डेफिनेटली आपको कम से कम 30 से 40% अपने मुनाफे में से कम मिलेगा, जो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब आप भारतीय संस्कृति को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय संस्कृति को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति केवल आज की संस्कृति नहीं है, ये जब संसार बना था ये उसके ऊपर है। और ये संस्कृति जो है वो हमारी सृष्टि को बचाती है। उसके अंदर सारी चीज़ें जो दी गई है वही एक तरीके से संस्कृति है, जिसके ऊपर सारे धर्म और जाति वो उसमें से निकले, वो संप्रदाय है। जो धर्म और संस्कृति है वो केवल भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के अलावा भी हम बच्चों के अंदर ये देखते हैं, खासकर महिलाएं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चों में आजकल सहनशीलता नहीं है, माँ बाप को एकदम से जवाब देना। तो इसके लिए हम लोग किस हद तक जा सकते हैं कि बच्चों को ये चीज़ समझाएं कि इन्वायरमेंट के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम अपना अनुशासन जो है माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति न भूलें। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, यंगर्स हैं, वो सिर्फ अपने मम्मी पापा को ही जानते हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई, मौसी मौसा, फूफा बुआ, उनको नहीं जानते। इसके लिए कहाँ तक? देखिए, उसके लिए हम लोग दोषी नहीं हैं, वो विदेशी नीतियाँ दोषी है जो आपका 2002 से केवल इस चीज़ में लगी हुई है कि भारतीय संस्कृति को कैसे समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने एक बात कही और वो ये कहा कि अगर आपको अंग्रेजी का ज्ञान है तो आप एक तरीके से तरक्की करेंगे, जबकि कोई भी भाषा, चाहे वो अंग्रेजी है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो फारसी है और चाहे कोई भी भाषा है, उसकी एक सीमा है, उसके बाद जाके वो समाप्त है, उसके आगे नहीं है। लेकिन वो हमारी जो हिंदू संस्कृति थी, जिसके अंदर अभी आपने कहा कि हम लोगों के संयुक्त परिवार होते थे, जिसके अंदर सारे रिश्ते होते थे, उन्होंने उसको ख़त्म करा, क्योंकि उनके देश के अंदर उस रिश्ते ख़त्म हो चुके थे। उनके देश में कई रिश्ते नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि भाई माँ बाप भी अलग अलग रहते थे। वो एक समय के लिए मिलते थे, एक बात के लिए मिलते थे, उसके बाद अलग हो जाते थे। लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति जो है वो बहुत महान थी। आज विदेशों के अंदर जो है, आप वहाँ देखिए कि वहाँ के लड़के और वहाँ की लड़कियाँ हमारे हिंदुस्तान के बच्चों से, लड़कों से और लड़कियों से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो स्थायित्व चाहते हैं। लेकिन हम छोड़ रहे हैं क्योंकि हम विदेशी संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है, और वही कार्य हमारी संस्था, हमारा खत्री समाज कर रहा है कि हम अपनी बहनों के द्वारा ही, उन बच्चियों के द्वारा ही उस संस्कृत भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। उसका कारण है कि जब वो पढ़ेंगी तब उनको वो ज्ञान प्राप्त होगा और उससे वो दोबारा उसी संयुक्त परिवार की तरफ लौटेगी जहाँ पर विदेश लौट रहे हैं।